सीज़न 1 एपिसोड 7। ये जो एपिसोड है ये पूरी माइक की स्टोरी है। हमें दिखता है कि माइक ट्रेन से उतरता है। उसे लेने के लिए उसकी डॉटर इन लॉ आई हुई होती है। माइक उसे बोलता है कि तुम आगे जाओ और मैं तुम्हें फिर से मिलूँगा। माइक फिर हमें टॉयलेट में जाता हुआ दिखता है। वो लेडीज़ टॉयलेट में जेनिटर की तरह जाता है और वहाँ से एक टैम्पॉन निकाल लेता है। फिर वो मेंस रूम में आता है और फिर वो टैम्पॉन निकालता है, अपना शर्ट निकालता है। उसे गोली लगी हुई होती है तो उस गोली पर वो टैम्पॉन लगा लेता है। फिर माइक अपने डॉटर इन लॉ के साथ उसके घर जाता है, अपनी ग्रैंड डॉटर से खेलता है। जब वो थक जाता है तो अपनी डॉटर इन लॉ से वो बात करता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं जैसा बिहेव कर रहा था वैसा मैं अब बिहेव नहीं करूँगा। यानी कि अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका था और इसकी ग्रीव में वो बहुत दारू पीता था, इसलिए वो अपनी डॉटर इन लॉ को भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाया। पर वो अब यहाँ आ चुका है। उसकी डॉटर इन लॉ अब अल्बुकर्क में शिफ्ट हो चुकी थी तो वही वो आ गया है। वो उसे बोलता है कि अब मैं यही रुकने वाला हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। माइक के सन का नाम मैटी होता है। तो फिर उसकी डॉटर इन लॉ उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है। वो बोलती है कि मैटी के जब लास्ट दिन थे तब वो मुझे बहुत ही डिस्टंग लग रहा था। वो अच्छे से खाता पीता भी नहीं था और बहुत ही चिड़ा चिड़ा रहता था। वो जैसा हमेशा होता है उससे ज़्यादा टेंशन में वो तब था। वो उसे समझाता है कि पुलिस इमोशनल होते हैं, वो किसी टेंशन में होगा इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा होगा। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि जब वो अच्छा होता था और जब वो बहुत ही बुरा होता था, पर ये अलग ही था। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में था इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। दिन में जब उठी तो रात में वो किसी से बात कर रहा था। वो बहुत ही एजिटेटेड था और वो गुस्से से बात कर रहा था। मुझे लगा कि वो तुम ही होंगे। तो उससे पूछती है कि क्या वो तुमसे बात कर रहा था। माइक बोलता है कि मुझे नहीं याद है कि उस दिन मैंने उससे कहीं बात की थी। उसके डॉटर इन लॉ को 100% मालूम होता है कि माइक से ही वो बात कर रहा था, इसलिए वो माइक को वो फिर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। माइक फिर वहाँ से कैब लेता है। जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो उसे स्टर्ड लगता है, यानी कि उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, वो पहचान जाता है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि तुम कितना अच्छी तरीके से इस सिटी को जानते हो। फिर वो टैक्सी ड्राइवर उसे उस गोली को निकालने के लिए एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम्हें अब आराम से रहना है। वो उसे पेन मेडिकेशन भी देता है। वो उसे पूछता है कि अगर तुम कुछ काम में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे लिए काम दे सकता हूँ। ये जो डॉक्टर होता है ये इलीगल लोगों को जब गोली वगैरह लगती है उनको वो हेल्प कर लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर लेता है इन सब चीज़ों के लिए। माइक बोलता है मुझे ये सब काम नहीं करना है। ये जो सब इवेंट्स हुए ये फ्लैशबैक में थे। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइक का जो प्रीवियस पार्टनर होता है और एक आदमी वो जहाँ रह रहा होता है फिलाडेल्फिया से उसे मिलने आए हुए होते हैं और उससे अब वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। माइक को कस्टडी में लेते हैं और माइक वहाँ बैठा हुआ होता है। माइक बोलता है कि मैं सिर्फ मेरे लॉयर से ही बात करूँगा। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ट्रबल में आ सकते हो अगर तुमने लॉयर को असिस्ट किया, पर वो मान नहीं रहा होता और फिर सॉल ने उसे जो कार्ड दिया होता है वो उन्हें दे देता है। सॉल को कॉफ़ी के लिए भी पूछता है। जब सॉल उसे मिलने आता है तो माइक उसे बोलता है ये जो तुमने कॉफ़ी लाई है ये कॉफ़ी एक पर्पस के लिए है। जब ये दो एजेंट वहाँ आएंगे तो यहाँ का जो यंग वन है उसकी जो नोट्स है वो मुझे चाहिए, इसलिए तुम उसके शर्ट पे ये कॉफ़ी गिरा दोगे। माइक का प्लान होता है कि माइक उसके जो नोट्स है तो वो लेना चाहता है, यानी कि उसे सब पता चल जाए कि उनके पास क्या क्या एविडेंस है। फिर वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं। माइक उनसे पूछता है कि समझो कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे बोलो कि माइक को तुमने क्यों यहाँ रखा है। फिर वो उसे समझाते हैं कि माइक का जो सन है मैटी वो पुलिस में था और उसका पार्टनर और वो एक प्रिसिंग पर गए थे। तो उस दिन मैटी को गोली लग गई और उसका पार्टनर वहाँ से बच गया। मैटी और उसके पार्टनर ने दोनों ने बैकअप भी बुलाया था, पर जब बैकअप आया तब बहुत देर हो चुकी थी। बैकअप भी और एक कॉप होता है। फिर वो उससे बताते हैं ये दोनों जो कॉप्स थे वो कुछ महीने बाद डेड मिले, एक सुनसान की जगह वो मरकर पड़े हुए थे। उस दिन माइक भी उनसे मिला हुआ होता है, इसलिए माइक को उन्होंने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया होता है। और दूसरे दिन माइक वहाँ से निकल गया था तो माइक से वो पूछते हैं कि कब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे सन का पार्टनर मर चुका है। माइक बोलता है कि मुझे अगले दिन पता चला था और तब तक मैं अल्बुकर्क में था। वो माइक से पूछते हैं कि क्या तुमने उससे बात की थी। माइक बोलता है कि मेरी उनसे कुछ भी बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ उनको वेव वगैरह किया था और फिर मैं वहाँ से चला गया था।
फिर इनकी बातचीत यहाँ ख़त्म हो जाती है। सॉल बोलता है कि मेरे क्लाइंट को अब मैं लेकर जाने वाला हूँ। सॉल जब जा रहा होता है तो वो कॉफ़ी गिरा देता है और माइक उनसे वो नोटबुक निकाल लेता है। सॉल फिर माइक से गाड़ी में पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं ये कॉफ़ी स्पिल कर दूंगा। माइक उसे कुछ भी आंसर नहीं करता। माइक फिर उस नोटबुक में देखता है कि उनके पास क्या एविडेंस वगैरह है। बात होती है और माइक उसके डॉटर इन लॉ को मिलने जाता है। माइक बहुत ही गुस्से में होता है और उनसे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या बताया। उसकी डॉटर इन लॉ बोलती है कि मुझे लगता है कि मैटी एक डर्टी कॉप था। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये नहीं हो सकता। फिर वो बोलती है कि जब वो मर गया था तो कुछ दिन बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे। $5,000-6,000 मुझे उसके क्लोजेट में मिले थे। इसके बाद वो बोलती है कि उसका जो पार्टनर था वो भी मर गया था, तो इन दोनों का कनेक्शन हो सकता है। मुझे सिर्फ इसके किलर को ढूंढना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे हेड में ये पक्का कर लो कि मैटी ये एक डर्टी कॉप नहीं था। इसे हम फ्लैशबैक में आते हैं। माइक हमें दिखता है कि एक कॉप कार को वो ओपन करता है। उसे ओपन कर कर उस कार में कुछ वो रख देता है। फिर वो बार में आ जाता है। उसी बार में मैटी के पार्टनर दोनों होते हैं। फिर वो उनकी तरफ जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे पता है ये तुम दोनों ने ही मैटी को मारा था। बहुत ही रात हो जाती है, फिर भी माइक बार में ही होता है। जब वो बार से निकलता है बहुत ही ड्रंक होता है और उसे चलना भी नहीं आ रहा होता। फिर वो दोनों काप उसे बोलते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ और हमें तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वो दोनों उससे गाड़ी में पूछते हैं कि तुम वहाँ बार में क्या बोल रहे थे। माइक फिर बोलता है कि तुमने उसे उस जगह लाया था, तुमने स्टेज किया और उसे मार दिया। वो तुम्हारा सुन नहीं रहा था इसलिए तुमने उसे मार दिया। फिर वो उसे एक सुनसान जगह लेकर जाते हैं। उसे खड़े रहने के लिए बोलते हैं और उसमें से एक बोलता है कि हमें अभी इसे मार देना चाहिए। वो माइक ने सुसाइड कर दी ऐसे वो स्टोरी बनाने वाले होते हैं। माइक की गन भी उन्होंने छीन ली होती है। माइक को जब वो कार से निकाल रहे होते हैं तब माइक ने उस कार में ऑलरेडी एक गन छिपाई हुई होती है, तो उसके पास ऑलरेडी गन होती है। माइक उतना ड्रंक भी नहीं होता। फिर वो उन दोनों पर गोली चलाता है। उसमें से एक फिर से उठता है और माइक के कंधे पर गोली चलाता है और माइक उसे फिर सर पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और वो अपनी डॉटर इन लॉ के यहाँ आया हुआ होता है। वो उसे समझाता है एक ड्रग डीलर था, उसके यहाँ इन सब ने रेड डाली थी। मैटी भी वहाँ था और बहुत सारे पैसे वहाँ थे, तो इन कॉप्स ने डिसाइड किया कि अगर थोड़े से पैसे उन्होंने रख लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैटी ने कोई भी पैसे नहीं लिए थे। वो उसे पैसे लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। अगर मैटी ने पैसे नहीं लिए तो वो थ्रेट बन चुका था, तो इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था। माइक बोलता है कि मैं हमेशा से एक डर्टी कॉप था, मैं हमेशा पैसे ले लेता था और पैसों के लिए कुछ भी करता था। वो अपनी डॉटर इन लॉ को बोलता है कि मैट ने कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए और कुछ भी गलत उसने कभी नहीं किया। उस दिन रात को जब उसने मुझे कॉल किया था तो मैं उसे समझा रहा था कि वो उस पैसों को ले ले, वरना वो पुलिस ऑफिसर उसे हर्ट कर सकते थे। मैंने उसे पैसों लेने के लिए मजबूर कर दिया था, मैंने उसे ब्रेक कर दिया था। उसकी जो सेल्फ इस्टीम थी वो मैंने बहुत ही डाउन कर दी थी, इसलिए वो इतना टेंशन में रह रहा था। इसे यही तुमने नोटिस किया था। मैंने उसे सब पैसे ले लेने के लिए बोला और उसने वो पैसे ले भी लिए। मुझे लगा था कि अब उसे वो ट्रबल नहीं करेंगे, पर उन दोनों ने पैसे लेने के बावजूद भी उसे मार दिया। फिर उसकी डॉटर इन लॉ उससे पूछती है कि उन दोनों को किसने मारा। माइक बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि उन दोनों को किसने मारा होगा। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।